हमला सोफे के नीचे से हुआ और इस बार छोटे रॉकेट भी शामिल थे। दुश्मन की पहचान न होने की वजह से जैक ने छिपना ही बेहतर समझा। मौका मिलते ही वह बाथरूम की ओर भागा। अब वह सच में डर चुका था। गोलियां तो सहन हो जाती, लेकिन रॉकेट वो जान ले सकते थे। आईने की मदद से उसने बाहर झांका। जो उसने देखा वह चौंकाने वाला था। खिलौने बेकाबू होकर घर में हर तरफ फायरिंग कर रहे थे। घर का आधा सामान तबाह हो चुका था, उसका पसंदीदा लैंप भी। इस अफरा तफरी में जैक की पोजीशन भी उजागर हो गई। गुस्से में उसने पिस्तौल निकाल ली। असल मकसद गोली चलाना नहीं था, बल्कि किचन तक पहुंचकर ताकतवर सब मशीन गन लेना था। कई मैगजीन खाली करने के बाद सोफे के नीचे खामोशी छा गई। लेकिन जब उसने झांक कर देखा तो खिलौना सैनिक घायलों को उठा रहे थे और अगली लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। जैक ने वक्त जाया नहीं किया। अपने 42 नंबर के जूते से 2 सैनिकों को कुचल डाला। लेकिन तभी सोफे के नीचे से 3 छोटे हेलीकॉप्टर निकल आए। तगड़ी बमबारी शुरू हो गई। जैक बच तो गया, लेकिन घूमते ब्लेड ने उसके चेहरे और बाजू को घायल कर दिया। जैक ने एक हेलीकॉप्टर को तौलिए में लपेटा और जमीन पर पटक दिया। फिर हेयर ड्रायर से बाकी खिलौनों को सबक सिखाया। लेकिन पूरा घर शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गया। मजबूरी में जैक खिड़की से बाहर निकलकर बालकनी की ओर बढ़ा। खिलौने अब भी यही समझ रहे थे कि जैक बाथरूम में छिपा है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैक ने रबर डक और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर एक-एक करके सबको खत्म कर दिया। आखिरकार सभी खिलौनों को ओवन में झोंक दिया गया। लेकिन जैक से एक बड़ी भूल हो गई। उसने सैनिकों की गिनती नहीं की। कुछ देर बाद स्विमिंग पूल में आराम करते हुए उसके बाजू में तेज दर्द उठा। कोई अब भी जिंदा था। जैक ने जल्दी से जख्म सिया और लिफ्ट की ओर भागा। लेकिन अचानक लिफ्ट की छत टूट गई। अंधेरे में जो दिखाई दिया वह एक स्पेशल फोर्स खिलौना सैनिक था। सिर पर लाल पट्टी, चेहरे पर जंग के निशान। लिफ्ट के नीचे पहुंचते ही उसने 98 के निकाली। जैक कमजोर होने का नाटक कर रहा था। यह उसकी आखिरी चाल थी। लेकिन तभी सैनिक के बैग से टिक टिक की आवाज आई। अंदर था एक छोटा परमाणु बम। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक भीषण विस्फोट के साथ जैक की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई।